Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sharma. Today we will discuss about numericals on YDSE. आइए देखते हैं पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, फिर प्रॉब्लम को शुरू करते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड YDSE, तो नॉन स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि पूरा सेटअप के अंदर जो है लिक्विड भर दिया जाए। जैसे स्लिट S1 S2 इनके बीच का डिस्टेंस D है और कैपिटल D डिस्टेंस पर एक स्क्रीन है। कैपिटल D इज मच ग्रेटर देन स्मॉल d और इसके अंदर एक लिक्विड भर दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा है। एयर के लिए म्यू का मान 1 होता है। तो जब एयर था तब उसे कहा जाता था स्टैंडर्ड YDSE, और एयर के अलावा अगर उसमें कोई लिक्विड भर दिया गया है तो उसे कहा जाता है नॉन स्टैंडर्ड YDSE। तो ऐसा कर देने से सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज की डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से mth डार्क फ्रिंज की डिस्टेंस पर क्या फर्क पड़ेगा, या फ्रिंज विड्थ पर क्या फर्क पड़ेगा। सभी फार्मूले में डिनोमिनेटर में केवल म्यू आ जाएगा, मतलब म्यू टाइम्स डिक्रीज कर जाएगी हर वैल्यू। फॉर ब्राइट फ्रिंज हम लोग पहले से जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस होता है n d लैम्डा अपॉन d होता है। तो लैम्डा के स्थान पे यहाँ लैम्डा डैश हम कर दिए हैं। यस, लैम्डा डैश क्या होता है, देखिए यहाँ पे लैम्डा डैश इक्वल टू होगा लैम्डा अपॉन म्यू। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं। लैम्डा डैश के स्थान पर केवल लिख देना है लैम्डा अपॉन म्यू। तो yn इक्वल टू आया n d लैम्डा अपॉन d होता ही है, केवल म्यू से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन आ जाता है तब। फिर यही फार्मूला देखते हैं फॉर डार्क फ्रिंज। इन सबका डेरिवेशन हो चुका है, केवल बीच में लिक्विड इंसर्ट कर देने से क्या फर्क पड़ेगा उतना ही केवल हमको जानना है। तो हम लोग पहले से जानते हैं कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से mth डार्क फ्रिंज का डिस्टेंस ym इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 इंटू डी लैम्डा बाई टी। तो लैम्डा के स्थान पे यहाँ क्या प्रयोग करेंगे, लैम्डा डैश, और लैम्डा डैश के स्थान पे लैम्डा अपॉन म्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आया ym इज इक्वल टू 2m-1 अपॉन 2 इंटू डी लैम्डा बाई टी। तो होता ही है, केवल म्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो बड़ा आसान है, जो कि हम लोग पहले से जानते हैं, केवल उसी फार्मूले में म्यू से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एक नए कंसेप्ट के लिए भी फार्मूला तैयार हो जाता है। फ्रिंज विड्थ देख लिया जाए, बीटा इक्वल टू होता है डी लैम्डा अपॉन डी। तो यहाँ लैम्डा डैश हो जाएगा, लैम्डा डैश के स्थान पे वैल्यू लैम्डा अपॉन म्यू रख देंगे। तो फ्रिंज विड्थ बीटा इक्वल टू डी लैम्डा अपॉन डी होता है, म्यू से डिवाइड कर दिए, तो इसके लिए फार्मूला हो गया। यहां पे तीनों हम देख रहे हैं फार्मूले में, सब में म्यू से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब हर वैल्यू कम हो गया पहले के कंपेरिजन में। तो यहां पे देखिए कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लीजिए। तो सेंट्रल मैक्सिमा विल नॉट शिफ्ट। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे सीध पे रहता है, ये ना तो ऊपर जाने वाला है ना तो नीचे, अपने पोजीशन पर वो बना रहेगा। तो ये कंसेप्ट यहां से ये क्लियर किया जाए। अब आगे कह रहा है ऑल फ्रिंजेज विल कंप्रेस। सभी फ्रिंज क्या हो गए, कंप्रेस हो गए, कम में हो गए। कम इसलिए हो गए, देखिए फ्रिंज विड्थ कम हो गया। अब डार्क डार्क ब्राइट ब्राइट के बीच का जो डिस्टेंस होता है सब क्या हो गया, कम हो गया। या ब्राइट डार्क के बीच भी ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, कम हो गया, मतलब सभी कंप्रेस हो गए। जब सभी कंप्रेस हो गए तो आगे लिखिए फ्रिंज विड्थ विल डिक्रीज। फ्रिंज विड्थ भी अब पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि म्यू की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी। जब 1 से ज्यादा होगी तो जाहिर है कि ये वैल्यू क्या आएगी, पहले कंपेरिजन में कम आएगी। तो ये टोटल कंसेप्ट रहा विद्यार्थी। इस पर भी अभी हम तुरंत न्यूमेरिकल सॉल्व कर देते हैं और उसके बाद स्टैंडर्ड YDSE पर भी न्यूमेरिकल हल करेंगे। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर न्यूमेरिकल देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, पहला क्वेश्चन देखा जाए
Young's double slit experiment is first performed in air and then in a medium other than air. It is found that eighth bright fringe in the medium lies where fifth dark fringe lies in air. The refractive index of the medium is nearly. मतलब ये कह रहा है कि मीडियम में एट्थ ब्राइट फ्रिंज वहां बनता है जहां पे फिफ्थ डार्क फ्रिंज बनता है एयर में। तो ये चीज कह रहा है, तो जाहिर है दोनों को क्या कर देना चाहिए बराबर। तो पहले एट्थ ब्राइट फ्रिंज का फार्मूला लिखते हैं मीडियम वाला, तो हो जाएगा एन डी लैम्डा अपॉन डी होता है। तो मीडियम के लिए क्या कर देंगे, म्यू से डिवाइड कर देंगे। ये फिफ्थ डार्क फ्रिंज के बराबर होता है जो कि एयर में है। तो फार्मूला हो जाएगा 2m-1 अपॉन 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। ये एयर में है तो यहां म्यू से डिवाइड नहीं होगा। अब यहां वैल्यू को पुट करते हैं। n 8 है, डी लैम्डा अपॉन म्यू तो ज्ञात करना है, तो डी अपने स्थान पे रहेगा। और इधर 2 फिफ्थ है, देखिए फिफ्थ डार्क फ्रिंज 5 रखेंगे, 5-1 अपॉन 2 इंटू डी लैम्डा अपॉन डी। तो बाकी कोई वैल्यू दिया नहीं है, सब कैंसिल हो जाएगा। तो डी लैम्डा अपॉन स्मॉल डी दोनों तरफ से क्या हो गया, कैंसिल। तो यहां से आ रहा है 8 अपॉन म्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 9/2। तो यहां पे देखिए 9 म्यू इक्वल टू 8×16, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा 16/9। तो 9 के 9 7 आया, 70 हो जाएगा। 9 7 63, 1.7। तो ये आपका हो जाएगा 1.78 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सवाल काफी आसान था, बशर्ते आपको कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना चाहिए। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर आगे का क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए एक छोटे से कॉन्सेप्ट के साथ। इंटेंसिटी इन YDSE। तो YDSE में इंटेंसिटी का क्या रोल होता है वो चीज देखा जाए। इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल विथ ऑफ स्लिट। विथ ऑफ स्लिट मतलब ये देखिए S1 S2, ये इसका विथ प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर। यस, तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि इंटेंसिटी जो है विथ के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। और हम लोग जानते हैं इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। I प्रोपोर्शनल विथ ऑफ स्लिट प्रोपोर्शनल एम्पलीट्यूड स्क्वायर, इसको फार्मूले में देते हैं। तो I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 का होल स्क्वायर। मतलब विथ ऑफ स्लिट अगर कहीं है तो उसे इंटेंसिटी के इक्वल आप समझेंगे, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। ध्यान दिया जाए, तो वो फार्मूला आप ध्यान में रखिए। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखिए। 2 slits in Young's experiment have widths in the ratio 1:25, the ratio of intensity of the maxima and minima in the interference pattern। तो I max अपॉन I minimum हमको चाहिए। तो हमको विथ का रेशियो दिया है, विथ मतलब इंटेंसिटी वाला रेशियो हमको दिया है। तो यहां से I1 इक्वल टू आप मानिए ये हो जाएगा, मान लेते हैं I0, और I2 क्या हो जाएगा 25I0। अब हम फार्मूला लगा सकते हैं। फार्मूला हमारा क्या कहता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन वहां से लिखेंगे √I0 प्लस √25I0 का होल स्क्वायर। I मिनिमम कहता है कि √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहां लिखेंगे √I0 माइनस √25I0, ये चीज लिखेंगे, इतना होल स्क्वायर लिखेंगे। यहां सॉल्व करने में जो वैल्यू आ रहा है देखिए 25 का ओवर रूट 5 हो जाएगा, 5 और ये 1 6, मतलब 6 √I0 आएगा ऊपर। इसका स्क्वायर करेंगे तो 36I0 ऊपर आया। अब यहां पे देखिए, यहाँ पे 5 - 1 4 √I0 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे
तो 16I0 हो जाएगा। I0 से I0 कैंसिल हो जाएगा। ये 4 से सरल हो रहा है, तो 4 9 36, 4 2 16, 9/4 हमारा आंसर आ रहा है। इस आधार पर ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल फ्रिंज इन इंटरफ्रेंस पैटर्न इज 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। देन फाइंड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट हैविंग पाथ डिफरेंस λ/3 ऑन स्क्रीन फ्रॉम सेंटर इन मिली वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आंसर जो है इसमें लिखा गया है, तो कौन सा करेक्ट है? देखिए, आई रिजल्टेंट के बारे में जो हम लोग फार्मूला जानते हैं, I1 प्लस I2 प्लस 2/√I1 इंटू I2 cos फाई, ये हम लोग जानते हैं। तो इंटेंसिटी, ये सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है वो, तो हर जगह वो सेम होगा, मान ले रहे हैं वो I0 है। I0 प्लस I0 प्लस 2/√I0 √I0 cos फाई। ये 2I0 यहां भी हो गया, 2I0 यहां भी हो गया। 2I0 अगर कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस cos फाई। तो आई रिजल्टेंट का एक फार्मूला ये है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो ये तो मेन फार्मूला होता है, जब इंटेंसिटी सेम हो जाए तो ये फार्मूला ये भी बनता है। इसकी सहायता से एक और बनाया जा सकता है, cos थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर θ/2 -1। मतलब cos थीटा का ऐसा फार्मूला लगाए एक खत्म हो जाए। यस, तो इसके स्थान पे अगर ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। ये आ जाएगा क्या, 2 cos स्क्वायर θ/2। तो ये हो जाएगा आई रिजल्टेंट का ये फार्मूला, ये भी चर्चित है, 4I0 cos स्क्वायर θ/2 या 5/2 है। ये cos स्क्वायर 5/2। तो ये भी फार्मूला चर्चित है। ये फार्मूला खुद एग्जाम में आया हुआ है। तो ये तो फार्मूला समझा रहा था, हमें दोनों की जरूरत नहीं, किसी एक से ही हमारा काम चल जाएगा। तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, फाई की जरूरत पड़ेगी। यहां हमको दिया है पाथ डिफरेंस कितना, λ/3, यहां से निकालते हैं। तो डेल्टा फाई इक्वल टू 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, ये फार्मूला होता है। तो इसे फाई ही मानिए, क्योंकि यहाँ फाई ही लिखे हैं हम लोग। तो 2π/λ, डेल्टा एक्स के स्थान पे λ/3, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया 2π/3 फाई के स्थान पर। तो ये चीज यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा IR इक्वल टू 4I0 और cos स्क्वायर 5/2। ये हो जाएगा cos, जब 5/2 कोण करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 5/3 आएगा, स्क्वायर ऐसे लगा देते हैं। तो ये आएगा 4I0। यहां देखें cos 60 होता है 1/2, स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4। तो 4 से 4 कैंसिल, मतलब I0 आया। और ना I0 हमको दिया हुआ है कितना, I0 हमको दिया है 0.01 वाट पर मीटर स्क्वायर। लेकिन आंसर हमको मिली में चाहिए। तो यहां देखिए, इसे लिख सकते हैं, यहां दशमलव लगाए तो हो जाएगा 10। 1000 से इसमें गुणा करेंगे तो दशमलव यहां चला जाएगा, 10 इंटू 10⁻³ वाट पर मीटर स्क्वायर। ऐसा भी हम कर सकते हैं, इसको पावर के रूप में ऐसा भी हम कर सकते हैं, दोनों एक ही बात है। अब इसके स्थान में हम क्या लिख देंगे, मिली, तो हो जाएगा 10 मिली वाट पर मीटर स्क्वायर। तो उस आधार पे ये ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। In an YDSC, the fringes are formed at a distance of 1 meter from double slits of separation 0.12 mm.
कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, इट्स डिस्टेंस ऑफ थर्ड ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज 1.5 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन से पहले गिवन के बारे में लिख लेना चाहिए, तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। गिवन देखें, कैपिटल डी दिया है 1 मीटर और स्लिटों के बीच का डिस्टेंस दिया है स्मॉल डी 0.12 mm दिया है, तो इसे मीटर बदलिए -3 मीटर हो गया। कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, यहाँ थर्ड n इक्वल टू जो हमको गिवन है वो 3 है। ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्क्रीन इज 1.5, जो yn प्रयोग होगा वो दिया है 1.5 सेंटीमीटर दिया है। इतना को भी मीटर बदलना है तो 10⁻² मीटर। तो टोटल गिवन वैल्यू लिख लिया गया, बस अब फार्मूले में रखना है। तो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज से nth ब्राइट फ्रिंज का जो डिस्टेंस वाला फार्मूला है yn = n d λ/d, ये स्टैंडर्ड केस होता है। तो थर्ड ब्राइट फ्रिंज की बात करता है, तो ये जो है कितना आया है 1.5 × 10⁻² इज इक्वल टू n = 3 हमारे पास है, d 1 मीटर, लैम्डा हमें फाइंड करना है, अपॉन स्मॉल डी भी हमको दिया है 0.12 × 10⁻3। इसे सॉल्व करना है केवल। यहां देखिए 3 × 4 = 0.04 यहां मिल रहा है। फिर ये प्रोडक्ट करेंगे हम लोग, तो लैम्डा इक्वल टू आ रहा है यहां, तो 1.5 × 0.04 × 10⁻, देखिए 3 2 5 -5 इतना मिल रहा है हमको। तो 15 चौका 60 और 3 अंक पे दशमलव लगेगा, मतलब इतना आ रहा है हमारे पास, इतना × 10⁻5 मीटर आ रहा है। इंग्लिश टर्म में आंसर चाहिए। इसे लिख सकते हैं 6000 × 10⁻10, ये हो जाएगा 6000 इंग्लिश टर्म। ध्यान दें, अरे 3 अंक तो यहां हो जाएगा और 2 और बढ़ाएंगे तभी 6000 होगा, तो 3 2 5 10⁻5। तो इतनी जब वैल्यू बढ़ाएंगे तो निगेटिव में बढ़ा के पावर वो घटाना पड़ेगा, तो 6000 इंग्लिश टर्म आया। तो इस आधार पे ऑप्शन ए करेक्ट है। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ 500 nanometer is used, then second bright fringe is obtained on screen at a distance of 10 mm from central bright fringe. What will be shift in position of second bright fringe if light of wavelength 550 nanometer is used? तो जो गिवन है वहां पे पहले देखा जाए। इन YDSC डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन इज 1.5 मीटर। ये कैपिटल डी हमको दिया है 1.5 मीटर। अब आगे पढ़िए। व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ, ये λ1 इसे मान लेते हैं 500 नैनोमीटर, मतलब 10⁻9 मीटर हो गया। इज यूज्ड, देन सेकेंड ब्राइट फ्रिंज, तो n = 2 इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन एट डिस्टेंस ऑफ 10 मिलीमीटर फ्रॉम सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो Y2 ये वैल्यू दिया है 10 मिलीमीटर, तो 10 × 10⁻³ मीटर ये हमको दिया है। व्हाट विल बी शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सेकेंड ब्राइट फ्रिंज इफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 550 नैनोमीटर इज यूज्ड, ये कह रहा है। तो λ2 जो आपका हो जाएगा वो 550 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर ये है। तो अब शिफ्ट कितना होगा? तो Y2 = 2d λ/d, ये फार्मूला होता है। तो λ1 कर देते हैं और
फिर सेकंड ब्राइट फ्रिंज की ही बात करता है। वेवलेंथ अब की बार क्या हो गया, दूसरा हो गया। तो y2 यहां डैश नाम दे देते हैं, तो 2d लैम्डा 2 अपान d कर देते हैं। इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। 2 में 1 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा y2 डैश अपान y2 इज इक्वल टू इतना अपान इतना। तो 2d अपान d कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1 यहाँ पे हमको मिल रहा है। इतना बटे इतना करना है, इतना अपान इतना। तो 2d अपान d कैंसिल, तो लैम्डा 2 अपान लैम्डा 1। तो लैम्डा 2 हमारे पास है 550 10⁻⁹ मीटर अपान ये 500 इंटू 10⁻⁹ मीटर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो यहां से अगर मैं 2 से ऊपर नीचे प्रोडक्ट कर दूं तो 55 दूनी 110 अपान 100 हो जाएगा। तो आ रहा 1.1 इतना मिल रहा है। y डैश हमें चाहिए, y2 डैश हमें चाहिए, और y2 हमारे पास है, y2 हमको दिया है 10 इंटू 10⁻⁻³ इक्वल टू आया 1.1। यहां y2 डैश इक्वल टू है, यहां से प्रोडक्ट करिए, 10 से प्रोडक्ट करेंगे हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ मीटर। शिफ्ट पूछा है, कितना शिफ्ट हो जाएगा, मतलब जब वेवलेंथ ये है, जब वेवलेंथ ये है, कितना शिफ्ट हो जाएगा जब वेवलेंथ 500 नैनोमीटर से बदलकर क्या हो गया 550 नैनोमीटर हो गया। कितना शिफ्ट हुआ, कितना चेंज हुआ, तो ये ध्यान देना है। तो देखिए एक ये है, एक ये है, इसमें से इसको घटा लीजिए। तो शिफ्ट आपका हो जाएगा 11 इंटू 10⁻³ माइनस 10 इंटू 10⁻³ 11 माइनस 10 हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ तो 1 mm। इस आधार पे ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। तो विद्यार्थी यहां कुछ नहीं करना था। पहला वाला केस है जब लैम्डा 1 कितना है, इतना है। फिर दूसरा वाला केस है, अब की बार वेवलेंथ चेंज हो गया और इसकी वैल्यू हमें गिवन है y2 डैश, मतलब सेकेंड ब्राइट फ्रिंज वाला डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो एक ही अननोन है तो इसमें रख दिए, 2 में 1 से डिवाइड किए या 1 में 2 से डिवाइड करें, हमको वैल्यू से मतलब है, तो बड़े आसानी से ये वैल्यू आपका आ जा रहा है। तो यहां से y2 डैश हमको मिल गया। जब y2 डैश मिल गया और y2 हमारे पास ही है, तो बाद वाले में से पहला वाला क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना शिफ्ट हुआ ये हमको पता चल जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द इंटेंसिटी एट द मैक्सिमम इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज I0. Distance between two slits is d equal to the 5 lambda, where lambda is the wavelength of light used in the experiment. What will be the intensity in front of one of the slits on the screen placed at a distance capital D equal to 10d? क्या क्वेश्चन को समझा जाए। स्मॉल डी, स्लिटों के बीच का डिस्टेंस स्मॉल डी इक्वल टू दिया है 5 लैम्डा, कैपिटल डी दिया है 10d और डी इक्वल टू 5 लैम्डा, तो 5 दहा में 50। कैपिटल डी जो हमको मिल रहा है 50 लैम्डा मिल रहा है। ये चीज देखिए यहाँ पे कितना हमको दिया है। यहाँ पढ़िए, व्हाट विल बी द इंटेंसिटी इन फ्रंट ऑफ वन ऑफ द स्लिट, वन ऑफ द स्लिट एकदम इन फ्रंट ऑफ, तो ये पॉइंट P है, यहां चाहिए। तो इसकी इंटेंसिटी चाहिए, S1 वाले की इंटेंसिटी चाहिए। तो यहां देखिए पाथ डिफरेंस, ये मान लेते कितना है डेल्टा x, ये इनको चाहिए। तो ये वाला डिस्टेंस हमको कितना मालूम है, मतलब S1 P आप कहिए तो हमको कितना मालूम है 50 लैम्डा मालूम है। और ये मालूम है इन फ्रंट ऑफ, मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये पाइथागोरस प्रमेय से S2P हमको मिल जाएगा। तो S2P इज इक्वल टू अंडर रूट हो जाएगा
इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 लैम्डा का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब 5 लैम्डा का होल स्क्वायर। तो ये 50 का आएगा 2500 लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर। तो S2P इक्वल टू हो जाएगा, लैम्डा स्क्वायर का बाहर लेंगे तो केवल लैम्डा आ जाएगा, ये ओवररूट आ जाएगा 25। ये आ रहा है, अगर 2500 होता तो 50 आ जाता है, तो यहाँ पे आ रहा है 50.25 लैम्डा, इतना मिल रहा है। यस, तो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स S2P माइनस S1P। अगर मैं घटाना चाहूं इसमें से ये वाली वैल्यू घटाना चाहूं तो आ रहा है 0.25 लैम्डा। पाथ डिफरेंस इतना हमको मिलेगा, इसका रूट निकालेंगे तो यही आएगा। अब यहां से डेल्टा फाई ज्ञात कर लें। डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स होता है। वैल्यू को रखा जाए 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के स्थान पे 0.25 लैम्डा। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, 0.25 मतलब 1/4 लिख सकते हैं, तो यहां से आएगा पाई बाई 2। यस, अब आई मैक्स कह रहा है, तो आई रिजल्टेंट का जो फार्मूला है 2i इन ब्रैकेट 1 प्लस कास फाई, ऐसा है। फाई मतलब कास 90, कास 90 मान 0, खत्म हो गया। तो आया कितना 2i। तो आई आर मतलब ये रिजल्टेंट है, वो दिया कितना आई नॉट दिया है, इक्वल टू क्या 2i आ गया। यस, तो i इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट बाई 2। आई नॉट बाई 2 मतलब ऑप्शन डी आपका क्या है, करेक्ट है। ध्यान दें, अच्छा सवाल था, केवल लंबाई में बहुत ज्यादा लिखा था। यहां कह रहा है S1 के इन फ्रंट ऑफ, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी मालूम है मेरे को, S1P भी मालूम है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के S2P फाइंड कर लेंगे। S2P जब आ जाएगा तो पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P करेंगे तो आपका इतना आ रहा है। यस, अब ये जब पता चल गया तो जाहिर है कि फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में जो रिलेशन होता है वहां रखेंगे, तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई या फाई कहते हैं यहाँ पे, वो फाइंड हो गया। कास्ट 90 मान 0 होता है, तो इसमें रखेंगे खत्म हो जाएगा। तो S1 की इंटेंसिटी आ गया, वो आई नॉट बाई 2 होगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, तो फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो विद्यार्थी यहाँ पे जो है, जो नीट AIPMT में आए हुए क्वेश्चन वही सॉल्व हो रहे हैं। कुछ क्वेश्चन और सरल है जो कि केवल फार्मूले पर रखते ही आ जाएगा, उसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। In the Young's double slit experiment, the intensity of light at a point on the screen where the path difference is lambda is k. Lambda being the wavelength of light used. The intensity at a point where the path difference is lambda by 4 will be. तो यहाँ पे दिया है आई रिजल्टेंट की वैल्यू हमको दे दिया है k। ये पाथ डिफरेंस दिया है लैम्डा। लैम्डा पाथ डिफरेंस कब होता है, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की दशा में होता है। तो ऐसी दशा में डेल्टा फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो आई आर रिजल्टेंट, ये फार्मूला हम लगाएंगे 2i नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस कास फाई। फाई के स्थान पे क्या रखा जाएगा, यहाँ कास 0 रखा जाएगा। यस, तो ये आई आर है के, ये 2i नॉट 1 प्लस कास 0। तो मतलब यहां से आ रहा है k इक्वल टू 4i नॉट। तो यहां से i नॉट इक्वल टू हो जाएगा क्या k बाई 4। मतलब ईच वेव की इंटेंसिटी हमें पता चल गया है, वो है k बाई 4। आगे कह रहा है द इंटेंसिटी एट ए पॉइंट वेयर द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 4। इंटेंसिटी इन्हें तब चाहिए जब पाथ डिफरेंस क्या हो, लैम्डा बाई 4 हो। तो यहां से देखिए डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस, वो दिया है लैम्डा बाई 4। इसे कैंसिल हो जाएगा, मतलब पाई बाई 2 मिल रहा है। इस दशा में इन्हें इंटेंसिटी चाहिए। आई आर इक्वल टू हो जाएगा 2i नॉट इन ब्रैकेट 1 प्लस कास फाई
फाई कितना आया है, π/2, तो यहां π/2 रखा गया है। तो cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो खत्म हो जाएगा, मतलब 2I0 ही हमको मिल रहा है। और I0 हम निकाल चुके हैं, कितना है, k/4, यहां पे आप रख देंगे, तो आंसर आ जा रहा है k/2। जब पाथ डिफरेंस λ/4 है तो उस दशा में रिजल्टेंट इंटेंसिटी k/2 आ रहा है। इस आधार पे ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।